हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ इन पोर्चुगल विद इंडियंस। तो आज की वीडियो में बात करते हैं किस तरीके से पोर्चुगल के स्कूल सिस्टम डिफरेंट है एज़ कंपेयर टू इंडियन स्कूल सिस्टम। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है। यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज्ड और लाइक यू कांट इमेजिन दैट स्कूल कैन लुक लाइक दैट। तो मैं आपको बताती हूँ क्या किस तरीके के डिफरेंसेस हैं जो एज एन इंडियन आपको काफ़ी शॉकिंग लगेंगे। तो सबसे जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर पोर्चुगल में जो भी स्कूल्स हैं, चाहे वो पब्लिक स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, किसी भी तरीके की कोई भी यूनिफॉर्म नहीं होती है। यानी कि चाहे आप प्राइमरी स्कूल की बात करें या मिडिल स्कूल या हाई स्कूल की बात करें, आपको कोई भी स्कूल यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाना होता। जबकि इंडिया में क्या होता है कि सिर्फ़ आप प्ले स्कूल को छोड़ दें, उसके बाद नर्सरी टिल 12th आपको एक स्पेसिफ़िक यूनिफॉर्म पहन के जाना होता है ना। तो ये यहाँ पे आपको फ्रीडम होती है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे और कैजुअल वियर्स पहन रहे तो उसमें किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस हैं। किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब आप चाहें तो शॉर्ट्स भी डाल सकते हैं, चाहे तो जीन्स, मतलब आपको जिस भी कपड़े में या जिस भी कैजुअल वियर में कंफर्टेबल हो, आप वो पहन सकते हैं और इट डज़न्ट मैटर हियर। ठीक है? और उसके अलावा जो दूसरा बड़ा डिफ़रेंस है जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगी, वो ये है कि जैसे अगर हम इंडिया में होते हैं तो एक बार हम स्कूल में चले गए तो चले गए, है ना? उसमें हम बाहर नहीं आ सकते, ठीक है? जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो, ठीक है? आपके पेरेंट्स आपको लेने ना आए, ठीक है? या आपकी तबीयत ख़राब ना है, तो भी आप पेरेंट्स के साथ ही आप स्कूल को लीव कर सकते हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे किस तरीके से होता है, नॉट इन द प्राइमरी स्कूल्स, यस, अगर आप प्राइमरी स्कूल की बात करूँ तो पेरेंट्स की परमिशन के बिना आप स्कूल से बाहर नहीं आ सकते, यानी कि पेरेंट्स के साथ के बिना आप बाहर नहीं आ सकते। लेकिन मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में इस तरीके से होता है कि जो आपके लंच आवर्स होते हैं उसमें आप वापस घर पे आ सकते हो या आसपास जो कैफ़े है उधर जा सकते हो। आप क्लासेस बंक नहीं कर सकते, उसके लिए प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि आपने कितनी क्लासेस अटेंड की और कितनी नहीं की। और अगर आप क्लासेस बंक करते हो तो आपके पेरेंट्स के पास मेल जाएगा जिसमें कि आपको जस्टिफिकेशन देना होता है कि किस रीज़न से आपने क्लास को अटेंड नहीं किया। बट हाँ, जैसे आपके ब्रेक्स होते हैं, लंच ब्रेक होता है, सपोज़ 1 घंटे का है या 15 मिनट्स का, अगर आपके पीरियड्स के बीच में ब्रेक है, तो उस दौरान आप स्कूल से बाहर आ सकते हो, यानी कि मेन गेट से एग्ज़िट कर सकते हो। और लाइक इस तरीके की कोई भी बाउंडेशन नहीं है, जो कि एज़ एन इंडियन अगर आप इस वीडियो को देख रहे होगे तो काफ़ी सरप्राइज़िंग आपको लगेगा। तीसरा जो बिगेस्ट डिफ़रेंस है वो ये है कि यहाँ पर तीसरा मेन डिफरेंस की मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि यहाँ पर जो स्कूल्स होते हैं उसमें असेंबली सिस्टम नहीं है, जो कि इंडिया में क्या होता है कि आपका शुरू का हाफ एन आवर जो होता है वो असेंबली के लिए रिजर्व्ड होता है। मतलब असेंबली होती है, प्रेयर होती है या जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस है वो सर्कुलेट की जाती है थ्रू आउट स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जैसे अगर प्राइमरी की बात करूँ तो प्राइमरी में बच्चे सुबह जाके गैदर होते हैं, वहाँ पर लाइन्स वगैरह लगी होती है, उसके बाद टीचर्स आते हैं और बच्चों को अंदर ले जाते हैं। मतलब इस तरीके से नहीं होता प्रेयर होगी या नेशनल एंथम होगा, इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। और मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता। और एक जो बिगेस्ट डिफरेंस आपको लगेगा, शॉकिंग लगेगा, काफ़ी सरप्राइजिंग लगेगा, वो ये कि यहाँ पर हर क्लास का डिफरेंट टाइम टेबल होता है। सपोज़ 7th क्लास का मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज़ एक आपका 7th ए सेक्शन है, तो किसी दिन आपकी क्लास सुबह 8 बजे होगी, किसी दिन 9:45 पे होगी और किसी दिन आपकी क्लास 1 बजे भी होगी। तो ऐसा कोई फ़िक्स टाइम नहीं है मॉर्निंग का कि आपको इतने बजे स्कूल जाना है। जैसे इंडिया में होता है कि अगर सपोज़ 8 बजे का टाइम है, तो सभी के लिए 8 बजे का टाइम है। यहाँ पे हर क्लास का, हर सेक्शन का टाइम टेबल हर दिन अलग होता है और उसी के हिसाब से बच्चे स्कूल जाते हैं और उसी के हिसाब से छुट्टी का टाइम भी वैरी करता है। सपोज़ अगर आपकी क्लास सुबह मॉर्निंग में 8 बजे शुरू हुई है, तो आपकी छुट्टी मोस्ट प्रोबेबली 1 डेढ़ बजे हो जाती है आपकी क्लासेस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपका स्कूल 9:45 पे शुरू हो रहा है, तो 1 1 बजे के करीब आपका ब्रेक होगा, लगभग 2 ढाई बजे तक आपका ब्रेक होता है, उसके बाद दोबारा आपको क्लासेस के लिए जाना होता है, तो शाम को 6 बजे तक भी आपकी छुट्टी होती है।
तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है, मॉर्निंग और इवनिंग छुट्टी का आवर या स्कूल पहुँचने के आवर मिडल और हाई स्कूल के लिए अलग-अलग होते हैं, अलग-अलग क्लासेस के लिए। यानी कि कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं है। किसी दिन आपकी छुट्टी 1 बजे हो जाती है, किसी दिन आपकी छुट्टी 6 बजे होती है। तो यानी कि आपको टाइम टेबल दिया होता है, आप उसी के हिसाब से अपना जैसे एडजस्टमेंट करके जाते हैं। तो ये एक बिगेस्ट डिफ़रेंस जो कि आई थिंक आपको भी शॉकिंग लगा होगा। उसके अलावा जितने भी बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट हैं, यानी कि जितने भी बच्चे स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्री होती है। यानी कि आपको जैसे एक कार्ड होता है जिसको कि रिचार्ज कराना होता है, तो स्टूडेंट्स के लिए वो फ्री होता है। कार्ड आपको ज़रूर मतलब इश्यू कराना होता है, आपके पास कार्ड होना चाहिए ट्रैवल करने के लिए, लेकिन उसमें आपका कोई भी लाइक रिचार्ज करने का नहीं होता कि मतलब आपको उसमें कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती। आपको कहीं भी ट्रैवल करना है तो स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ फ्री होती हैं। उसके अलावा अगर कोई नॉन पोर्चुगीज़ स्पीकर मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो इंडिया से या किसी भी कंट्री से हैं, उनके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या है? कि किस मीडियम में, इंग्लिश में होती है या पोर्चुगीज़ में होती है? तो जो पब्लिक स्कूल है, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें पोर्चुगीज़ मीडियम में ही बच्चों की पढ़ाई होती है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी होती है। लेकिन उसमें कोई बॉदर करने का, लेकिन उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जितने भी नॉन पोर्चुगीज़ स्पीकर बच्चे होते हैं, उनके लिए स्पेशल क्लासेस होते हैं जिनमें कि उनको बेसिक लेवल से पोर्चुगीज़ सिखाई जाती है। ज सपोज़ जैसे जब छोटा बच्चा, जैसे मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो बहुत छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है, तो उसको हिंदी और इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, तो उसको शुरू से, जैसे हिंदी की बात करूँ क, ख, ग से, या फिर इंग्लिश की बात करूँ अल्फ़ाबेट और साउंड्स से सिखाई जाती है लैंग्वेज, और वो सीख जाते हैं ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है कि अगर आप नॉन पोर्चुगीज़ स्पीकर हो तो, और अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पे पढ़ता है, तो जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो पोर्चुगीज़ में ही रहेगा। बट आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको एक सेशन जो होता है, मतलब जो फर्स्ट सेशन होता है, उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी क्योंकि उसको चीज़ें सीखनी है। बट बच्चों के लिए जो है यहाँ पर अलग से, नॉन पोर्चुगीज़ स्पीकर बच्चों के लिए अलग से क्लासेस दी जाती है, जिसमें कि बिल्कुल बेसिक लेवल से उनको पोर्चुगीज़ सिखाई जाती है, और एक सेशन के बाद उनको लैंग्वेज रिलेटेड कोई भी इश्यू नहीं रहता। अगर आपको वीडियो शायद अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताइए कि किन और डेली लाइफ़ का स्टफ़ जो आप जानना चाहते हैं, डेली लाइफ़ रिलेटेड थिंग्स, अगर जो भी आपके मन में क्वेश्चन्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। तो ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि इंडिया से आने से पहले मेरे मन में भी थे क्वेश्चंस, और उनसे रिलेटेड हमें वीडियोस कम मिलती है। मतलब मिलती है हमें ग्रोसरी से हो गया, या फिर टूरिस्ट प्लेसेस हो गए, है ना? इस तरीके के व्लॉग्स और इस तरीके की वीडियोस ज़्यादा मिलती है। तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं आपको बेसिक डे टू डे लाइफ़ के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन।